श्री महाभारत द्रोण पर्व पुष्प 2। संजय ने कहा, राजन, सेनापति नियत होने पर द्रोण ने दुर्योधन को बुलाकर कहा, कुरुनंदन, भीष्म जी के पश्चात हम जिस पद पर आसीन हुए हैं उसी के अनुसार हम तुम्हें वरदान भी देना चाहते हैं। अपनी इच्छानुसार वर मांग लो। दुर्योधन ने कर्ण और दुशासन की सलाह लेकर आचार्य से कहा, गुरुदेव, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर हमें दे दीजिए। यह सुनकर आचार्य कहने लगे, सत्य ही धर्मराज युधिष्ठिर ने अजातशत्रु नाम को सार्थक कर दिया, क्योंकि दुर्योधन भी उनका मृत्यु की कामना नहीं करते। वह उनके शत्रु होकर भी उनका वध नहीं करना चाहते। धर्मराज, तुम धन्य हो। तब दुर्योधन ने अपना यथार्थ मंतव्य प्रकट करते हुए कहा, आचार्य प्रवर, युधिष्ठिर का वध कर देने में मेरी विजय नहीं, उन्हें जीवित पकड़ने में ही मेरी जीत है। युधिष्ठिर को मार देने पर पांडव हमें किसी भी प्रकार जीवित नहीं छोड़ेंगे। उन्हें जीवित पकड़कर हम एक बार फिर जुआ खेलकर उन्हें हराएंगे और 12 वर्ष के लिए फिर उन्हें वनवासी बना देंगे। द्रोण भी पक्के व्यवहार कुशल थे। वे बोले, दुर्योधन, हम एक शर्त पर युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर लाख सकते हैं कि अर्जुन को युधिष्ठिर के पास से कहीं दूर ले जाओ। लेकिन अर्जुन से रक्षित युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लेना हमारी सामर्थ्य के बाहर की बात है। हाँ, अर्जुन के दूर चले जाने पर यदि युधिष्ठिर तनिक भी देर हमारे सामने डटे रहे तो हम निश्चय ही उन्हें अपने वश में कर लेंगे। विश्वस्त गुप्तचरों द्वारा पांडवों को भी इस बात का पता चल गया। तब युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों और राजाओं को बुलाकर अर्जुन से कहा, वत्स, आचार्य द्रोण ने जो प्रतिज्ञा की है वह तुमने सुनी। अब तुम्हें युद्ध में हमारी रक्षा करनी होगी, जिससे कि दुर्योधन की इच्छा पूर्ण न हो सके। अर्जुन ने धर्मराज को आश्वासन देते हुए कहा, राजेश्वर, भले ही नक्षत्रों सहित आकाश गिर पड़े, सूर्य शीतल हो जाए, पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन मेरे जीते जी बड़ी से बड़ी शक्ति की सहायता पाकर द्रोण आपके पास तक नहीं आ सकते। मेरे जीवित रहते आपको बंदी बनाने वाला इस पृथ्वी पर कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ है। तत्पश्चात युद्ध के 11वें दिन कौरव सेना आचार्य द्रोण के सेनापतित्व में युद्ध स्थल की ओर बढ़ी। कृप, कृतवार्ग और दुशासन उनकी रक्षा के लिए उत्तर की ओर नियत हुए और जयद्रथ व अन्य धृतराष्ट्रपुत्र दक्षिण की ओर रहे। शल्य, कर्ण और दुर्योधन आचार्य के आगे रहे। आज कर्ण युद्ध स्थल में पहली ही बार आया था, अतः सभी सैनिक बड़े प्रसन्न थे। सभी के मुंह पर यही बात थी कि आज महावीर कर्ण पांडवों को अवश्य मार देंगे। भीष्म की अनुपस्थिति से सैनिक असंतुष्ट दिखलाई नहीं पड़ते थे। इस प्रकार कर्ण की प्रशंसा करते हुए सब सैनिक रणक्षेत्र में पहुंचे। उस दिन आचार्य ने शंकर व्यूह की रचना की और धर्मराज युधिष्ठिर ने क्रौच व्यूह बनाया। इस व्यूह के मुख द्वार पर वीर शिरोमणि कृष्ण और अर्जुन खड़े हुए थे। उधर कौरवों की सेना के आगे कर्ण खड़े हुए थे। दोनों एक दूसरे की भूखे शेर की तरह टकटकी लगाए बाट देख रहे थे कि कब अवसर मिले और झपट कर एक दूसरे को प्राणांत कर दे। युद्ध प्रारंभ हुआ। गुरु द्रोण अपने चमकते हुए सोने के रथ पर बैठकर चारों ओर बड़ी शीघ्रता से पांडवों की सेना का विध्वंस उड़ा रहे थे। इस समय आचार्य के बाण महाकाल की तरह सैनिकों का संहार कर रहे थे। आचार्य ने घूम घूम कर सारी सेना को भयभीत कर दिया था। अपनी सेना को भयभीत जानकर पांडव वीरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बड़ा रोमांचकारी युद्ध होने लगा। शकुनी ने सहदेव पर आक्रमण किया और अपनी बाण वर्षा से उसके रथ सारथी और ध्वजा को बींध दिया।
उधर द्रोण और द्रुपद का भयानक संग्राम होने लगा। शल्य और भीम एक दूसरे पर गदा लेकर टूट पड़े। मत वाले हाथियों की तरह दोनों योद्धा भीड़ गए। दोनों वीर एक दूसरे के आघात से पृथ्वी पर गिर पड़े, किंतु भीम शीघ्र ही खड़े हो गए। इतने में शल्य के रक्षक उन्हें उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गए। महाबाहु भीम अपनी गदा लेकर कौरवों की सेना पर टूट पड़े। इतने में अन्य पांडव भी उनकी सहायता के लिए आ पहुंचे। उस समय भी भीम ने कौरव दल का महाभयानक संहार करना प्रारंभ कर दिया। कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई। अपनी सेना को भागती हुई देखकर द्रोण ने पांडवों पर आक्रमण किया। उन्होंने आते ही युधिष्ठिर के चक्र रक्षकों को धराशायी कर दिया और कितने ही बाण मारकर उनके अंग रक्षकों को घायल कर दिया तथा युधिष्ठिर के भी इतने ही बाण मारे। इतने ही में युगंधर ने जाकर द्रोण का सामना किया, लेकिन आचार्य ने उसकी कुछ चिंता न करते हुए युधिष्ठिर पर पहले से भी अधिक बाणों की वर्षा की और एक भाले से युगंधर को भी मार दिया। युगंधर को गिरते हुए देखकर धर्मराज की रक्षा के लिए विराट, द्रुपद, सात्यकी, शिवी और व्याघ्रदत्त ने द्रोण पर आक्रमण किया। व्याघ्रदत्त तथा सिंहसेन ने अपने बाणों से द्रोण को घायल कर दिया और बड़े हर्ष से अट्टहास करने लगे, किंतु द्रोण ने 2 बाण मारकर इन दोनों योद्धाओं का काम समाप्त कर दिया तथा अन्य महारथियों को बाण जाल से बांधकर युधिष्ठिर के समक्ष पहुंच गए। कौरव सेना में प्रसन्नता छा गई कि आचार्य ने युधिष्ठिर को अब बंदी बनाया, किंतु इतने में ही अर्जुन अपना रथ दौड़ाते हुए वहां आ पहुंचे और भयानक मारकाट आरंभ कर दी। युद्धस्थल में रक्त की सरिता बहा दी। अपनी अजस्त्र बाणधारा से कौरवों के योद्धाओं को अचेत करके द्रोण के सन्मुख आ गए। अर्जुन की बाणों वर्षा ने पृथ्वी, आकाश, दिशाएं तथा अंतरिक्ष सभी को ढक दिया था। इतने में ही सूर्यास्त का समय हो गया। द्रोण ने अपनी सेना में युद्ध विश्राम की भेरी बजवाई और अपने शिविर की ओर विश्राम के लिए चले। अर्जुन ने भी अपनी सेना को शिविर की ओर मोड़ा। श्री कृष्ण के साथ युद्ध की चर्चा करते हुए छावनी की ओर चल पड़े।